पैसों का ही सारा कुछ होता है, ठीक है। हर चीज़ पैसे से चलती है। अब तो इतने बड़े हो गए हो कि तुम्हें पता होगा यार पैसे का ही गेम होता है हर जगह, खराब इमेज की तरफ कि भाई तुम बदतमीज रहे हो या किसी इस टाइप की एक्टिविटी जो उनको नहीं पसंद आई, तो आपको हो सकता है। सो हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार आज एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में मैंने आप लोगों से बात करनी है और इस वीडियो में मैं जो बातें आपके साथ शेयर करूंगा ना, तो मुझे उम्मीद है ज़्यादातर बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा। वो दूसरे वेज से, दूसरे मेथड से सोचते हैं। उन्होंने कभी भी ना इस तरीके से नहीं सोचा होगा कि आपको वाइवा में मार्क्स कैसे मिलते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगा वाइवा से रिलेटेड, ठीक है। और अगर ये भाई चीज़ें बहुत अलग लगे तो आपकी मर्जी है, बट मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन बात बता रहा हूँ जो आजकल चल रहा है, जो रियलिटी में चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, आपने कैसे अप्रोच करना है अपने वाइवा को, आप अपने तरीके से अप्रोच करना। बट मेरे माइंड में जो एक पॉइंट है, जो मेरा ओपिनियन है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब एक तो भाई सबसे पहले जो फाइल होती है, ठीक है, जैसे मैं आपको आपकी वाइवा की फाइल दिखाता हूँ, तो ये इस तरीके से फाइल होगी, ठीक है। ये किसी बच्चे की फाइल है, आपकी फाइल आपने डिज़ाइन करी होगी, जैसे भी करी होगी। तो एक तो ये ध्यान रखना कि फाइल डेकोरेशन पे आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, ठीक है। फाइल आप नॉर्मल बनाओ, ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह मत करो। मेन फोकस अपने बोर्ड एग्जाम्स में करो, ठीक है, कि बोर्ड्स में आपको कैसे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने, सैम्पल पेपर करना, जो भी करना, सारा फोकस उस पर लगाओ। वाइवा पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो फाइल डेकोरेशन पे कम टाइम लगाना, ठीक है। और चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे मान लो आपका वाइवा है 2 दिन बाद, तो मैक्सिमम 2 दिन पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेना वाइवा की, ठीक है। नहीं तो हो सके तो भाई 1 दिन पहले ही प्रिपरेशन कर लेना वाइवा की, वो भी मोर देन इनफ है, ठीक है। अब आपके माइंड में डाउट्स आएंगे यार कि मेरी फाइल अगर अच्छी नहीं है, मेरी प्रिपरेशन अगर अच्छी नहीं है और मैंने वाइवा में थोड़ी सी गलतियां कर दी, तो क्या मेरे को फुल मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक डाउट आता है माइंड में। अब मैं आपको बताता हूँ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जिस बारे में मुझे उम्मीद है कि आपने नहीं सोचा होगा, ठीक है। तो अब एक चीज होती है मनी फैक्टर, ठीक है। पैसों का ही सारा कुछ होता है, ठीक है। हर चीज पैसे से चलती है। अब तो इतने बड़े हो गए हो कि तुम्हें पता होगा यार पैसे का ही गेम होता है हर जगह। तो अब मैं आपको बताता हूँ मनी फैक्टर क्या है जो आपके वाइवा से रिलेटेड है, ठीक है। एग्जाम्पल लो, ठीक है। एग्जाम्पल तो नहीं है, मतलब ऐसे समझने की कोशिश करो। जैसे आपका जो स्कूल है या कोई भी स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, सभी स्कूल्स ये चाहते हैं कि हमारे स्कूल में ना ज़्यादा बच्चे एडमिशन लें, ठीक है। तो अब वो एडमिशन कैसे कराएंगे, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। स्कूल की फैसिलिटीज़ कि भाई स्कूल में एसी है नहीं है, ऑडिटोरियम कितना बड़ा है, प्लेग्राउंड कितना बड़ा है, ये सारी चीज़ें। बट एक चीज़ जो वो फ्लॉन्ट करते हैं ना स्कूल वाले, जब न्यू एडमिशन्स हो रहे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं नर्सरी केजी फर्स्ट क्लास के, तो इनके सामने वो जो एक चीज़ फ्लॉन्ट करते हैं वो ये करते हैं कि क्लास 10th और क्लास 12th का हमारे पिछले कई सालों का रिजल्ट इतना अच्छा आया, मतलब हमारी क्लास का एवरेज रिजल्ट भाई 80% रहा है, 90% रहा है, 95% मार्क्स लाने वाले इतने सारे बच्चे हैं। तो वो क्या करते हैं अपने क्लास 10th और क्लास 12th का बोर्ड्स का रिजल्ट को ना फ्लॉन्ट करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्कूल वालों के पर्सपेक्टिव से। तो अब आपको इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, इसका क्या कंक्लूजन निकलता है, तो हमें ये समझना है या आपको ये समझना है कि स्कूल वाले चाहते हैं कि आप ज़्यादा मार्क्स लेकर आओ, ठीक है। तो कोई भी स्कूल टीचर या कोई भी स्कूल की जो भी अथॉरिटीज़ है वो ये नहीं चाहेगी कि आपके 80 और 80 तो बोर्ड्स में आ गए, लेकिन प्रैक्टिकल में आपके 18 और 19 लगे या 17 लगे, तो आपके 100% नहीं बन पा रहा। कोई भी स्कूल ऐसा नहीं चाहता। तो अगर आपके स्कूल वालों को क्या करना होता है कि उनको ज़्यादा मार्क्स दिखाने होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी क्लास का एवरेज रिजल्ट 80 से ज़्यादा है और मेजॉरिटी बच्चे 90 क्रॉस करें, तो ऐसा वो करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो आप करेंगे कैसे, तो अब हो सकता है आपका वाइवा गलत हो जाए, 2-4 क्वेश्चन आप गलत कर दो, ठीक है। वाइवा में 5-6 पूछे, 1-2 आप गलत बताओ या आप सही ना बता पाओ। तो स्कूल्स इस बात को ज़्यादा दिल पे नहीं लेते। वो क्या करेंगे, ज़्यादातर बच्चों को ना 20 में से 20 लगा के दे देंगे, ठीक है। अब किनको 20 में से 20 नहीं मिलेंगे ये ज़रा सुन लो, ठीक है। मान लो आप क्लास में स्कूल टीचर के साथ बदतमीजी से बिहेव करते रहे हो और टीचर की नज़रों में आपका नाम है थोड़ा सा खराब इमेज की तरफ कि भाई तुम बदतमीज रहे हो या किसी इस टाइप की एक्टिविटी जो उनको नहीं पसंद आई, तो आपको हो सकता है 20 में से 17, 16, 18 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे अगर तुम बदतमीजियाँ करते आए हो तो, ठीक है। अगर मान लो तुम एवरेज स्टूडेंट हो, तुमने पूरा साल मेहनत करी है, तुमने ग्रोथ कर्व शो करा है टीचर को कि भाई मैंने पढ़ाई शुरू की है, अच्छा पढ़ रहा हूँ, नवंबर में और मेहनत करिए, दिसंबर में और मेहनत करिए, तो आपको मुझे लगता है 20 में से 20 वो लगा कर दे देंगे, क्योंकि वो भी देख रहे हैं भाई पढ़ रहे हो, फरवरी में और पढ़ोगे तो बोर्ड्स में अच्छा ही स्कोर करोगे। तो वो नहीं चाहेंगे यार कि प्रैक्टिकल में आपका 1-2 नंबर फ्री का उड़ा दें, तो आपको 20 में से 20 वो वहां पर भी लगाकर दे देंगे, ठीक है। तो अब तो हमने बात कर ली है मनी फैक्टर की, और मनी फैक्टर यही था यार कि स्कूल वाले चाहते हैं कि आप ज़्यादा मार्क्स लाओ, तो वो अपनी तरफ से ज़्यादातर बच्चों को 20 में से 20 ही लगाकर देंगे, ठीक है, क्योंकि उनको भी चाहिए कि आपका रिजल्ट अच्छा है।
तो फाइल का वाइवा से रिलेटेड आपको डरने की जरूरत नहीं है, जैसा भी वाइवा होता है देकर आना है, कॉन्फिडेंटली देना है, थोड़ा सा पढ़ के तो जाना ही जाना है यार, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल बिना पढ़े चले जाना, अपनी तरफ से तैयारी करके जाना, ठीक है। अब एक और बात करते हैं, मान लो तुम्हारा वाइवा जेन्युइनली अच्छा नहीं हुआ, बट वैसे तुम पढ़ते हो, ठीक है, टीचर को, आपके स्कूल टीचर को पता है कि यार तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, बट आपका वाइवा वैसे खराब हो गया, तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, अब जो हो गया सो हो गया, अब तो कुछ बदला नहीं जा सकता, बट स्कूल टीचर को जाकर आपने रिक्वेस्ट करनी है कि मैम मैं पूरा साल पढ़ता रहूं, आप जानते हो, बट मेरा वाइवा थोड़ा खराब हो गया एक्सटर्नल के सामने, और उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे मैं सही से जवाब नहीं दे पाया, तो अपनी स्कूल टीचर को रिक्वेस्ट करना है कि यार मैम आप एक्सटर्नल को रिक्वेस्ट करके मेरे पूरे मार्क्स लगवा देना, 20 on 20 लगवा देना। और यकीन मानो यार मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा भी अपने स्कूल टाइम में बिजनेस स्टडीज का वाइवा खराब हो गया था, और मतलब मैंने भी अपनी स्कूल टीचर को रिक्वेस्ट करी थी और मेरे बाद में 20 on 20 मैम ने लगवा दिए थे, ठीक है। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो अपनी स्कूल टीचर को जरूर रिक्वेस्ट करना, वो आपको पूरे मार्क्स लगवा देंगी अगर आपकी इमेज स्कूल में ठीक ठाक रही है तो। मैं ये भी नहीं कह रहा बहुत अच्छी इमेज होनी चाहिए, ठीक ठाक इमेज भी रही है तो यार वो पूरे मार्क्स आपको लगाकर देंगे। तो अभी आप कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। तो कंक्लूजन ये है यार, अगर आपके स्कूल टीचर को लगता है कि तुमने बोर्ड्स में फोड़ना है, तुमने बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, तो वाइवा कैसा भी हो, फाइल में थोड़ी बहुत कमी रह गई हो, कुछ भी हो गया हो, तुम्हें फुल मार्क्स ही लगेंगे, ठीक है। तो तुम लोग बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, मेन फोकस बोर्ड्स पे रखो, वाइवा पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने ये भी तुम्हें बता दिया यार, सारा पैसे का हिसाब किताब होता है, स्कूल को आपके रिजल्ट से अर्निंग्स जनरेट करनी है, उनको पैसे कमाने आपके रिजल्ट से, तो वो कभी भी आपके वाइवा के जो फ्री के नंबर बोलते हैं यार, इनको वो कभी भी आपको कम नहीं लगाएंगे कि उनके ही स्कूल का रिजल्ट खराब हो और फिर कल को भाई जो न्यू एडमिशन उनको लेने हैं वो कहीं और ना चले जाए, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। तो स्कूल भी चाहता है आप ज्यादा अच्छे मार्क्स लो, हम लोग भी चाहते हैं आप ज्यादा अच्छे स्कोर करो, और आप खुद भी चाहते हो कि आपका ज्यादा अच्छा स्कोर आएगा, तो आपको फुल ही लग जाएंगे। ठीक ठाक प्रिपरेशन करके जाना, ठीक ठाक फाइल बना के जाना, तमीज से रहना, बदतमीजी मत करना एक्सटर्नल के साथ और स्कूल टीचर्स के साथ, ठीक है। बाकी आपको फुल ही मिलेंगे। तो और ये था हमारे वीडियो का जो आज का जो मेरे को मेन पॉइंट बताने थे, ये सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए। अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है यार, कि जैसे वाइवा में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल, ठीक है, तो उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और वो वीडियो बहुत जल्द मैं आपके साथ आपके सामने डाल दूंगा, ठीक है। तो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं वाइवा के, अकाउंट्स के, और खाली अकाउंट्स के नहीं, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा वाइवा वाले, ठीक है, कि वाइवा में क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो उससे भी यार तुम्हारा कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा। तो जो भी नर्वस हो रहे हो, स्ट्रेस हो रहे हो, बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना, वाइवा में यार फुल मार्क्स लाने कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।